आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो अरिहंत का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो है 71 नंबर क्वेश्चन से 150 नंबर क्वेश्चन तक जीके जीएस के प्रश्न है, उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? तो सभी अस्थायी लागत का जोड़ होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ है? तो शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? तो यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो यह वल्लभी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वल्लभी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले जो ये क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत का काल जो था उनमें सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, वही आपको सजाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पहले कौन आया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया था। ये इसका क्रम है। और बीच में भी कोई कोई आया था। पहले ऐबक आया था, उसके बाद इल्तुतमिश आया था, उसके बाद रजिया आई थी और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यह प्रश्न किससे है? दिल्ली सल्तनत से है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? पुष्प के केंद्र में स्थित भाग स्त्रीकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, स्त्रीकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन डैश से आता है? तो यह आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसिका का रंग डैश होता है। लसिका जो होता है यह रंगहीन होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है, निश्चित कोई रंग नहीं होता है। विज्ञान में डैश को एक ही नाम तरल दिया गया है। तो यह किसे दिया गया है? केवल गैस और केवल द्रव दोनों को दिया गया है, यानी ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप यानी आगे जो रहता है परावर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है? टॉर्च जो होता है उसमें आगे जो शीशा लगा रहता है उसकी परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? तो यह अवतल होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अवतल। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो जो था यह इटली का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इटली। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वन आच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो यह मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मंगोल सेना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? चुनाव पर अनुच्छेद है तो यह भाग 15 में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भाग 15 में चुनाव के बारे में चर्चा किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे यह नरमपंथी नेता थे। और ये गरमपंथी दल के नेता कौन थे? ठीक है, इसका लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद एक और आता है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष भी क्या थे? यह गरम दल के नेता थे।
ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में पूछ ही लिया जाएगा, बीपीएससी में भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? तो यह काराकोरम पर्वतमाला में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है? तो इसमें से बाजार की खोज है, प्रौद्योगिकी है, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क है और बहुराष्ट्रीय विनियोग है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है? तो वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी ने। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुरचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? तो कौन करते हैं? H2O यानी जल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन था कि कौन सी अनुरचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? तो जल हो जाएगा इसका राइट आंसर H2O। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति P प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? तो P बराबर I² होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी शक्ति बराबर क्या होता है? प्रवाह स्क्वायर बट्टे प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक के रूप में ये दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? तो यह ऋणात्मक आवेश वहन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबिया किसका भाग है? टीबिया किसका भाग होता है? तो यह पैर की हड्डी होती है। टीबिया किसकी हड्डी होती है? तो पैर में हड्डी पाई जाती है, टीबिया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाल डेटा बुक, इसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है, वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो यह किसका रिकॉर्ड रखता है? लुप्तप्राय प्रजातियां का। जैसे डायनासोर वर्तमान में विलुप्त हो चुका है, यह किस में शामिल किया गया है? लाल डाटा बुक यानी रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ ही झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो बिहार आता है इसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखीय द्वीप है। तो यह क्या है? नाकोडम तथा बेरन। और बेरन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नाकोडम तथा बेरन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? तो यह मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, वह कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। कर्क रेखा जो है यह भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
और इनमें से जो है यह उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब रहती है? तो यह 3 जनवरी को रहती है और 4 जुलाई को जो होती है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है? सबसे अधिक दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो पोपी नृत्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। चिराओ कहाँ का नृत्य है? यह मिजोरम का है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु डैश है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है यह पारा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। एक ट्रिक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, एक ट्रिक है ईट पर नाच। ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे जे थॉमसन यानी थॉमसन, जे जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया। ट्रिक क्या है? ईट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जैव घटक कौन है? निम्न में से जैव घटक कौन है? पौधे और जंतु जो है यह जैव घटक होते हैं। और मिट्टी किस घटक के अंतर्गत आता है? अजैव घटक के अंतर्गत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो यह दलित के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किया था बी आर अम्बेडकर ने 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह 1999 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोकनृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो घूमर लोकनृत्य जो है यह राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था यह 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वह 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। और बाबर ने मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़ा था। कौन कौन युद्ध था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, सब में बाबर क्या रहा? विजयी रहा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन डैश से जुड़े हुए हैं? तो यह कृषि से जुड़े हुए हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? यहाँ पे गुजरती है। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन जो है कि फसल से जुड़ा नृत्य उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 अक्षांश के निकटतम है, अक्षांश से निकटतम है? तो यह कन्याकुमारी इसके नज़दीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 4A में कौन सा तत्व पर रखा गया है, कौन सा तत्व पर रखा गया है? तो लेड जो है, जिसे शीशा कहते हैं, क्रमांक 82 पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो यह है मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो यह मेसेटर जो है मांसपेशी, यह कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? तो अमोनिया जो है यह अकार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो SiO2। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का डायग्नोस्टिक दबाव Hg में mm में कितना होता है? तो यह 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? तो नारंगी जो है यह साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? वर्ष 1986 ईस्वी में बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है तो वाट पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यह विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो इनमें खिलाफत आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहा, रौलट एक्ट भी महत्वपूर्ण रहा और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी महत्वपूर्ण रहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो यह विजयालय बना था। इसका क्या नाम था? विजयालय। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल, जिसे SSB कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल यह सीमा सुरक्षा बल का BSF इसे कहा जाता है। BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? वर्ष 1965 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। तो यह था उदयन। कौन था? उदयन। और ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है? तो यह दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो लोजिम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है तो कुर्मी जो है यह अनुसूचित जाति नहीं है, यह EBC के अंतर्गत आता है और भारत सरकार के अंतर्गत OBC में इसे शामिल किया जाता है। और पासवान, रविदास और माझी जो है यह कौन सी जाति है? अनुसूचित जाति है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं? तो यह कथन है चार्ल्स कूले का। किसका कथन है? चार्ल्स कूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो जैसमंद झील जो है यह कृत्रिम झील है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। यह दोनों झील काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यह चिनाब नदी है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चिनाब नदी।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? तो गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था हजरत ईसा मसीह को सूली पर। इसी के लिए जो है गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो यह भारत देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो उपनिषदों की रचना जो है यह घटना सबसे पहले घटी थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल से शुरू होता है? तो प्रश्न काल से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जब संसद सत्र होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है? तो सबसे पहले प्रश्न काल शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में डैश से आय शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश से जो आय प्राप्त होता है वह जीडीपी और जीडीपी में शामिल नहीं होता है। जो विदेश से आय प्राप्त होता है किस में शामिल नहीं होता है? जीडीपी में शामिल नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर व रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दर निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो यह जीवाश्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जीवाश्म। नेक्स्ट है कि टेंडन डैश जोड़ता है? टेंडन हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। टेंडन किसे जोड़ता है? हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रास नली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।